रिच हार्वेस्ट स्कूल बड़ी ब्राह्मणा ने शनिवार को धूमधाम से अपना वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर मिशन डायरेक्टर जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन इंदु कमल चिब चीफ गेस्ट थीं, जबकि कर्नल R.K. शाही गेस्ट ऑफ ऑनर थे। SG डोगरा फाउंडेशन और डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। समारोह में डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष सुरेखा चाड़क, ट्रस्ट की उपाध्यक्ष उमा काटल, ट्रस्ट के सेक्रेटरी समरदेव सिंह चाड़क उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत सिल्वी द्वारा विशिष्ट अतिथियों के औपचारिक स्वागत के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि और अन्य सम्मानित अतिथियों द्वारा सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए औपचारिक दीप प्रज्वलित किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर एडवोकेट गंभीर देव सिंह चाड़क ने अतिथियों का विधिवत स्वागत किया। प्रिंसिपल अनीता भाटिया ने पिछले एकेडमिक सेशन की एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में स्टूडेंट्स के अपग्रेडेशन और उपलब्धियों को शेयर किया, जिससे गर्वित माता पिता को बेहद खुशी मिली। सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवर्तन की थीम के इर्द गिर्द घूमा। इसमें हमें जिस बदलाव की जरूरत है वो दर्शाया गया। मंत्रमुग्ध कर देने वाले लघु नाटकों, गीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने जीवन को उसकी सभी महिमा में बनाए रखने के लिए बदलाव की आवश्यकता का कालातीत, महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक संदेश दिया। एंकर लवांशिका, शौर्यवीर जसलीन कौर और विराज सिंह चाड़क ने सार्थक संवाद, इशारों और भावों के माध्यम से दर्शकों का मार्गदर्शन किया। अति सुंदर सजावट और सामग्री आकर्षक थी और आध्यात्मिक जागृति की ओर इशारा करते हुए विषय की प्रशंसा की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम की कल्पना, निर्देशन और निर्माण स्कूल की डायरेक्टर रुचि चाड़क ने किया। चीफ गेस्ट और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने द मेगा लॉग का विमोचन किया, जो RHS विद्वानों की प्रतिभा और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। चीफ गेस्ट ने अपने संबोधन में कहा कि किसी राष्ट्र की प्रगति उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उन्होंने आगे कहा कि रिच हार्वेस्ट स्कूल में स्टूडेंट्स को प्रदान किए जाने वाले आवश्यक जीवन कौशल भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने में योगदान देंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने डायनामिक शो करने के लिए प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट्स को बधाई दी। सुमिता ने वोट ऑफ थैंक्स पेश किए। वार्षिक समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। बहुत शर्म की बात है कि अगर आपको कोई बुलाए और आप टाइम पे ना पहुंच पाए। सो आई टेक दिस चांस टू प्लीज़ फॉरगिव मी, आई अपोलोजाइज आप सबके सामने, स्पेशली जो माता पिता यहाँ बैठे हैं, सबके सामने मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाई। और कारण चाहे कोई भी रहा हो, मगर जब आपको कोई इतना सादर प्यार और मोहब्बत से बुलाए तो ज़रूर टाइम पे आना चाहिए। तो ये सबक प्लीज़ कोई मेरे से ना सीखे। सो आई अपोलोजाइज फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट और कोशिश करूँगी दोबारा से ऐसा ना हो। दूसरा, मुझे नहीं पता था कि रिच हार्वेस्ट स्कूल, जो आज मैंने शायद 3 प्रोग्राम्स देखे, सो रिच हार्वेस्ट स्कूल हैज़ अ मैग्नीट्यूड, इसका एक साइज है। और जब मैं बोल रही हूँ साइज है, उसका मतलब कि इसका बॉडी ऑफ वर्क है। बॉडी ऑफ वर्क मतलब ये हुआ कि मैं सर से पूछ रही थी कि कितने साल हो गए, तो आपके ये कार्यक्रम देख के लगता है कि 20-25 साल पुराना स्कूल है। It doesn't look like that you are, I think, 10 to 15 years old. So the extent of hard work, जो जब अगर ताली बजानी है तो चंगी तरह बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। Because स्कूल सिर्फ ईंट गारे से बनता होता तो बहुत सारे स्कूल बने ना देश में। घर अगर ईंट गारे से बनना होता तो बहुत सारे घर है ना देश में। जो चीज़ इन जगहों को बनाती है वो इट्स नॉट सीमेंट और द ब्रिक्स, ये वो सांस है जो टीचर लेता है स्कूल में और जो 6 घंटे बच्चा लेता है स्कूल में, वो स्कूल बनाता है या वही चीज़ घर बनाती है। तो मैं ये देख के बहुत खुश हुई हूँ कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है कि यू कैन सी दी हार्ड वर्क दैट यू कैन सी। जो रिपोर्ट मैं बीच में आई हूँ, जो मैम रिपोर्ट पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल मैम, ये आम अचीवमेंट्स नहीं है। तो एक जोरदार ताली माता पिताओं के लिए है। बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि हम लोग जनरली आजकल हमें एक
एक वो थॉट आ गया है हमारे जीवन शैली में कि स्कूल अच्छा होगा तो सब कुछ ठीक होगा, तो स्कूल अच्छा होना चाहिए। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल की जिम्मेदारी ठहराते हैं, और अगर बच्चे ने अच्छा नहीं किया तो स्कूल को उसका कारण बनाते हैं। मेरा अपना ये मानना है, क्योंकि मैं माँ भी हूँ और करियर वुमन भी हूँ, मेरा अपना मानना है कि सबसे पहली टीचर जो है वो माँ है और फादर है। तो अगर हम अपने बच्चों को अच्छे घर पे उसूल नहीं देंगे, स्कूल में जितने एयर कंडीशन लगे हों या स्कूल में जितनी इटालियन मार्बल लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी माँ बाप सबसे पहले इस बात को रियलाइज करें कि स्कूल भेजने से पहले आप उसको घर पर क्या सिखा रहे हो। अगर घर पर फोन पे सिखा रहे हो कि बोल दो पापा नहीं है घर पे, तो वो चीज़ नहीं चलेगी, राइट? अगर आप ये सिखा रहे हो कि भाई जो बुजुर्ग हैं घर के उनकी इज्जत नहीं करनी है, वो कभी इज्जत करना नहीं सीखेगा या सीखेगी। सो दिस इज वन, मेरा अपना मानना है। ऑल्दो मैं बहुत सारा जो परसेंटेज ऑफ पर्सनैलिटी मैं स्कूल को देती हूँ, मगर माँ बाप हैं जो हैं। आज मैं यहाँ हूँ तो माँ बाप की वजह से हूँ, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता। दूसरी चीज़ जो टीचर्स के लिए, तो मैं यहाँ पर मैं हर बार ये बोलती हूँ, टीचर वो नहीं है जो स्कूल में सिखाता है, टीचर वो है जो आप पे शायद आपके स्कूल की बस का ड्राइवर है, वो भी टीचर है। अगर आपके घर में काम करने वाली कोई माई आती है, वो भी टीचर है। कोई माली आता है, वो भी टीचर है। सो मैं प्लीज़ सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो बच्चे हैं स्पेशली, कि टीचिंग कहीं से भी मिलती है। मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, राइट? आई डोंट नो हाउ टू यूज़, आई एम नॉट ऑन फेसबुक, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इंस्टाग्राम। तो जो बच्चा मुझे इंस्टाग्राम सिखाएगा वो मेरा टीचर हुआ ना। सो ही इज़ माई टीचर और शी इज़ माई टीचर। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज कि कहीं से भी वो 3 इडियट्स का डायलॉग है कि शिक्षा बढ़ रही है, किसी भी क्लास में चले जाओ और सीख लो, राइट? सो कहीं से भी सीख लो, कहीं से भी सीख लो, सीखो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंटली, आई वुड रिक्वेस्ट द सोसाइटी कि आज के बच्चा जो 2023 में बच्चा है, उस पर प्रेशर मत डालिए। इट इज you are kind of forcing him or her to commit mistakes। क्योंकि मैं यहाँ आज आपके समक्ष सपने देने आई हूँ। आई वॉन्ट एवरी चाइल्ड टू नो हाउ टू ड्रीम। सपना लेना आना चाहिए, फिर पूरे होने की बात की बात है, बट पहले उतनी अंदर कुव्वत रखो, दम रखो कि सपना देख सको। सो मैं ये जानना चाहती हूँ, इनफैक्ट बाद में फंक्शन के बाद पूछना चाहूँगी कि स्कूल ने कितने सपने दे दिए लोगों को, बच्चों को कितने सपने दे दिए। नहीं, आप सपना दोगे तो बच्चा सीखेगा कि सपना लेने की ताकत रखनी चाहिए। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं सभी बच्चों को ये अपनी कहानी आज शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत एवरेज हूँ, बहुत ऑर्डिनरी हूँ। मेरे लिए एक ही वर्ड है, साधारण। अपना वॉशरूम, अपना टॉयलेट खुद साफ करती हूँ, ऑफिस का भी। अपने दफ्तर में मेरे रिटायरिंग रूम में जो गुसल खाना है वो मैं खुद साफ करती हूँ। मैं बहुत साधारण हूँ, और साधारण होना अपने आप में, साधारण होना अपने आप में काबिलियत है, काबिलियत है। सिंपल, आपके कपड़ों से आपकी काबिलियत पहचानी नहीं जाती, या आईफोन 14 पकड़ेंगे तभी आप अक्लमंद हैं, नहीं पहचाना जाता। या आप ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनेंगे और सोचेंगे कि आपको लोग काबिल समझेंगे, बॉस यू आर मिस्टेकन। काबिलियत जो है वो इधर होती है और इधर से ही चलती है।
अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ तो मैं काबिल हूँ, मैंने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे भी फेल होते देखे हैं जीवन में। तो मैं पेरेंट्स से ये बात कर रही, टीचर्स से ये बात कर रही हूँ, बच्चों से नहीं कर रही। हमने अपने बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना है, 10th क्लास पास करने के लिए तैयार नहीं करना। अगर आप ये सोचोगे कि एक रिपोर्ट कार्ड आपका डेस्टिनी बदल सकती है, तो मेरी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। मेरे ब्लैक बोर्ड पे एक बारी क्लास में छोटे होते किसी लड़के को कम मार्क्स आए थे, तो उसने चौक से लिखा था, 1 रिपोर्ट कार्ड कैनॉट चेंज माई डेस्टिनी, 1 रिपोर्ट कार्ड कैनॉट चेंज माई डेस्टिनी। और अगर मेरी 10th की रिपोर्ट कार्ड कोई देखेगा और आज की तारीख में मेरे साथ मैच करेगा तो उसको हार्ट अटैक आएगा, राइट? तो वो बच्चे जिनका नाम अचीवर में नहीं है, जिनका नाम मैडम ने स्कूल की रिपोर्ट में नहीं पढ़ा, या जिनके पेरेंट्स आज आए ही नहीं इसलिए क्योंकि बच्चे का नाम ही नहीं आना कहीं पे, तो मैं क्यों आऊं? या उसको पीछे ये जो ग्रुप डांसेस हो रहे थे सबसे पीछे उसको खड़ा कर दिया, तो आप घर जाके बोलोगे पुत्र तू तो नजर ही नहीं आया, सारी दुनिया नजर आ रही थी, तू तो बीच में खड़ा होना चाहिए था। या वो लड़की जो शायद तैयार करने के लिए बच्चों को पीछे ग्रीन रूम में है और उसकी आपको कोई भी अहमियत समझ नहीं आ रही है, उस लड़की ने भी इस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है। मैं उन साधारण बच्चों से मिलना चाहती हूँ, उन साधारण लोगों से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि इस देश को बनाया साधारण लोगों ने है, जिन्होंने ऊंचा सोचा। और मैं अपने तजुर्बे से ये कहती हूँ कि प्लीज जब आप पेरेंट टीचर्स मीट अटेंड किया करें तो 3 तरह की आइसक्रीम अपने बच्चे को हर बार खिलाओ जब भी पेरेंट टीचर्स मीट हो, क्योंकि वो पेरेंट टीचर्स मीट से पहले रात को बच्चा पसीने से सोया है, उसको पसीना आया है रात को, उसको सपने आए हैं रात को, वो घबराया है रात को या घबराई है रात को, क्योंकि सुबह हो सकता है उसको साइंस में अच्छे नंबर नहीं आए और उसने आपको नहीं बताया। और उस बच्चों को स्लीप पैरालिसिस होता है आजकल। स्लीप पैरालिसिस का मतलब बच्चा सोया बेहोश होता है, उसको उठने, सबकॉन्शियस माइंड उठने की कोशिश करता है, बच्चा नहीं उठ सकता क्योंकि उसको टेंशन है। तो चूज करो चाहिए क्या, 95% रिपोर्ट कार्ड या जीवन के लिए तैयार किया हुआ आपका बच्चा या बच्ची, चॉइस आपकी है। और अगर आपको पहला बच्चा चाहिए कि भाई वो डोगरा साहब के बच्चे ने तो देखो IIT क्रैक कर लिया, या इसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, यू आर कमिटिंग अ बिग ब्लंडर। और आपसे ज्यादा, शुड नॉट यूज दैट ब्लंट वर्ड, बट आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है अगर वो माँ बाप सिर्फ बच्चे को नंबरों से तोल रहे हैं। प्लीज मत करिए, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर कमिटिंग। हो सकता है आपके बीच, हमारे बीच कोई पेंसिल स्केचिंग वाला बैठा हो सकता है कोई स्टार्टअप वाला बैठा हो सकता है कोई म्यूजिशियन बैठा हो। सो ऑल द पेरेंट्स, और मैं ये एज अ पेरेंट भी बोल रही हूँ, एज अ डॉटर भी बोल रही हूँ, एज अ पर्सन भी बोल रही हूँ कि साधारण ऑर्डिनरी बच्चे को रिस्पेक्ट करना सीखो। वो बच्चा जो 75 से नीचे है और 35 से ऊपर है, वो बहुत बड़ा काबिल है। अब 35 से नीचे की मैं बात करती हूँ, कई बच्चे हैं, टॉपर तो एक ही होता है ना, सारे तो टॉप नहीं करते। और आपको ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में बाद में टॉप किया। आफ्टर माई 10th क्लास डिजास्टर एंड फियास्को, आई टॉप्ड इन द यूनिवर्सिटी। आई एम अ गोल्ड मेडल इन माई पोस्ट ग्रेजुएट। और इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप उस चीज को जाके मतलब नेगेटिव उसमें ले लो, बट
अगर आपने अपने बच्चे को सिर्फ संभाला है और 3 तरह की आइसक्रीम खिलाई है, बेटा अगर इतने आएंगे तो भी आइसक्रीम मिलेगी, इतने आएंगे तो भी आइसक्रीम मिलेगी, इतने आएंगे तो भी आइसक्रीम मिलेगी, बॉस मत घबराओ। तो बच्चा आपका देखो कैसे न्यूट्रिशन मिलता है और कैसे पौधा चमकता है। अब आती है बारी 35 से नीचे वाले बच्चे, वो बच्चे जो बॉर्डरलाइन केसेस हैं। और वो बॉर्डरलाइन केसेस 2 एक्सट्रीम्स में काम करते हैं। एक एक्सट्रीम कि उसको वो नहीं मिल पा रहा है जो वो ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, और दूसरा एक्सट्रीम वो कि वो सुपर जीनियस है, उसको समझ ही नहीं आ रही है, आप बहुत पीछे हो उसके हिसाब से। जीनियस होते हैं बच्चे। तो वो बच्चे जो कि अचीव नहीं कर पा रहे और 35 से नीचे के हैं, वो बॉर्डरलाइन केसेस बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं। और अगर उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है तो धुतकारिए मत। मैंने देखा है, मैं भी समाज का हिस्सा हूं, पेरेंट्स बच्चों को धुतकारते हैं। आप ही का खून है, आप ही का बच्चा है, उसकी रिस्पेक्ट करिए, मत धुतकारिए। बिकॉज वो एक बार ही धुतकार सुनेगा, आपकी जो उसके सामने छवि है वो टूट के शीशे की तरह गिर जाएगी। So please don't scold your child only because he has not earned good marks. Scold him because he was telling lies. वो झूठ बोल रहा है, डांटिए। वो बदतमीजी कर रहा है, डांटिए। वो चोरी कर रहा है, डांटिए। वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है तो मारिए। बट प्लीज उनको छोटा belittle मत करिए। अंग्रेजी में वर्ड है belittle. And before I start sounding boring and preachy, मैं सभी बच्चों से लास्ट में सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहती हूँ कि सपने देखोगे नहीं तो सपने पूरे नहीं होंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ में जो स्कूटी में ट्यूशन में बच्ची या बच्चा जा रहा है उसका सपना मेरा सपना है, ऐसे नहीं चलती जिंदगी। आपको अपना सपना देखना है, उसका सपना आपका नहीं, आपका सपना उसका नहीं। अब आप बोलेंगे सपना देख लिया तो क्या करें? सपने को सच करने के पीछे पड़ जाओ, और उसके लिए 3 चीजों की जरूरत है। आई विल टेक 130 सेकेंड्स मोर। सपना पूरा करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला, सपना तो देखना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा। एंड लाइक अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेड, सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सो पहला, सपना देखिए। दूसरा, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। आपको लगेगा आप कुंजी या गाइड पढ़ के जो है पेपर में नंबर अच्छे ले आओगे, ऐसे नहीं होता लाइफ में। लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है, जान सुखानी पड़ती है। मेरी शादी के बाद मेरे को कम से कम भी 18 घंटे की पढ़ाई की इजाज़त दी गई, वो करना पड़ता है। देयर इज नो शॉर्टकट, नो फ्लाईओवर इन द लाइफ। आपको मेहनत करनी ही करनी है। एंड नंबर 3, प्लानिंग। प्लान करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रैप करना चाहते हैं, राइट? रैप सिंगर बनना चाहते हैं, या आप टीवी एंकर बनना चाहते हैं। मैं बनना चाहती थी, आई वॉज एन आरजे ऑल्सो अ फ्यू ईयर्स। फौजी भाइयों का प्रोग्राम भी दिया मैंने। मैं बनना चाहती थी एंकर। तो हम क्या करते थे, छत पे जाके अखबारें पढ़ते थे। यानी यू हैव टू प्लान इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। अगर प्लानिंग नहीं है तो आप जीरो हो। सो 1, ड्रीम, 2, हार्ड वर्क, एंड 3, प्लान। और मैं बच्चों को ये बात बोलना चाहती हूँ आखिरी में कि पेरेंट्स को बीच में लिए बगैर अगर आप डिसीजन लोगे तो आपके माँ बाप आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। योर पेरेंट्स आर योर बेस्टेस्ट फ्रेंड्स। सिर्फ बात करो उनसे, बात नहीं करोगे तो बात चलेगी नहीं। आपके माँ बाप कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। फ्रेंड्स छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, माँ बाप हाथ नहीं छोड़ते। तो जब भी अपने जीवन का कोई डिसीजन लेना है, पेरेंट्स को बिठाइए, उनकी डांट खाइए, उनको गुस्सा करो, रो, चिल्लाओ, मगर उनके साथ बात करो। सो आई विल नॉट टेक योर टाइम। मैं चाणक्य साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, द एंटायर फाउंडर फैमिली,
I don't know many names, but I'm sure you people are achiever in your own selves. मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे आज इतना सम्मान दिया। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया अपने लाइफ में जिससे कि लोगों का जीवन जो है वो बेहतर हो सके, सिर्फ कोशिश की है। जिनका अपार प्रेम बरसता रहता है, मेरी माताजी और हमारे स्कूल की प्रेसिडेंट श्रीमती सुरेखा चारक, मिसेस उमा काटल, फाउंडर रिच हार्वेस्ट स्कूल इन एब्सेंशिया, शी इज़ नॉट हेयर। मेरे कुछ दोस्त जो आने थे, श्री मोहनलाल कैट जी इन एब्सेंशिया, वो उनकी पुलिस हेडक्वार्टर में कोई मीटिंग आ गई बड़ी ज़रूरी, तो वो नहीं आ सके। तो उनका भी मैसेज आया मेरे को कि बहुत ज़रूरी कोई पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग आ गई है, तो आ नहीं पा रहे वो, और उन्होंने अपनी विशेष भेजी हैं। अगेन मिसेस इंदू कोमल चिप, जो अभी थोड़ी देर में हमारे बीच होंगी चीफ गेस्ट, वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगी। और मेरे बहुत सारे दोस्त सामने, कपिल जी बिश्नाह से, और अभी कुछ दोस्त आने वाले हैं, डॉक्टर सुरेश जी, सारे मेरे को चेहरे, अब सबका नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और हमारे नायब तहसीलदार बड़ी बामना के श्री अर्जुन जी, वो भी प्रथम पंक्ति में हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और आज के इस फंक्शन का, जैसे आपने देखा कि इसका, अगर कोई भी चेंज सोसाइटी में देखना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले वो चेंज अपने अंदर लाना पड़ता है, तब वो चेंज सोसाइटी के अंदर दिखता है। इंग्लिश में एक कहावत है कि इट इज़ ईजी टू एडवाइस, हार्ड टू इम्प्लीमेंट। हम लोग आमतौर पे प्रवचन बड़ा कर देते हैं, लेकिन खुद अपने ऊपर उसका, मैं जैसे घर में भी सबको बताता रहता हूँ कि सैर करने, ये चीज़ नहीं करो तो ये वाले लेवल्स ब्लड के हाई हो जाते हैं, ये हो जाता है। तो मेरे को घर में सारे बोलते हैं तो सबको प्रवचन करता है, लेकिन खुद भी सैर कर लिया कर। तो प्रवचन करना आसान है, लेकिन खुद पहले इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी चेंज सोसाइटी में देखना हो, वो चेंज कर लाने के लिए सोसाइटी में पहले वो खुद में चेंज लाना चाहिए। जैसे बंगाली में कहते हैं इकले चलो रे, कि अकेले पहले आप शुरुआत करो, बाद में आप वो चेंज सोसाइटी में देखते हो, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। तो मेरे स्कूल में जैसे मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, स्कूल में बच्चों को देखता हूँ, इन बच्चों की, हमारे स्कूल में बच्चों की लिटरिंग की हैबिट नहीं है। कभी भी आप आके स्कूल में देखिएगा, हमारे स्कूल के बच्चे इधर उधर कचरा नहीं फेंकते। और मेरे को लगता है कि अपने घर पे भी उन्होंने काफ़ी कुछ इन चीज़ों में घर में भी चेंज लाया होगा। उन्होंने पेरेंट्स को भी रोका होगा, अगर पेरेंट्स कभी कहीं पे लिटर अराउंड कर रहे होंगे तो रोका पक्का होगा किसी ना किसी टाइम पे। तो ये चेंज इसी तरीके से आता है। तो आज का जो थीम है परिवर्तन, यह आपको हर आइटम में, हर चीज़ में आपको दिखाई देगा कि परिवर्तन कैसे लाया जाए, कैसे परिवर्तन लाना चाहिए और क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं आज के इस फंक्शन में सब पेरेंट्स का, जो हमारे बच्चों के आदरणीय पेरेंट्स हैं, सबका स्वागत करता हूं। और एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जब बच्चे परफॉर्म करें, उस चेंज को लाने के लिए जो भी शिक्षा दें उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें सारे पेरेंट्स। और बच्चों के जो परफॉर्म इधर करेंगे बच्चे, उनको ज़रूर अपनी तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनको ज़रूर प्रोत्साहित करिएगा। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। और आप सबका पुनः मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में, जो हमेशा स्कूल के हर प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में आपका योगदान रहता है, उसको रिकग्नाइज भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जी श्री गंभीर देव सिंह जी चारक, डायरेक्टर मिसेस रुचि चारक, staff and students of Rich Harvest School, to extend a very warm welcome to our presiding officer, Thakur Gulchain Singh Ji Charak, a staunch Dogra leader, former Minister of R&B and Higher Education, and Chairman Dogra Educational Trust, and founder SG Dogra Foundation.
He is also the president of 113 years old organization, that is Dogra Sadar Sabha, prominent social organization of JNK, which has always been voicing concerns of Jammuites. Under his leadership and guidance, Rich Harvest Bali Brahmana College and B.Ed College have been flourishing. I also extend a cordial welcome to Shrimati Surekha Charakji, Chairperson SG Dogra Foundation, and Mrs. Uma Katal, Founder Rich Harvest School and Vice Chairperson SG Dogra Foundation. I would like to extend a hospitable greeting to respected Shri Samardev Singh Ji Charak, Secretary Dogra Educational Trust, and Mrs. Bela Thakur, Principal Dogra Degree College. An open arm welcome to all other members of the management, directors, our guest of honor for the day, our special guests, my fellow principals and staff from other schools and colleges, Sarpanch, Panch, parents, media persons, and all children who have come from outside to attend the function. We are still waiting for our chief guest to join us. She's got stuck in a traffic jam which is very bad on the roads. So that is why we are proceeding with our report. If I would not make a mention of a wonderful team of teachers and coordinators who work with dedication and put in their all-out effort for the welfare of education of their children. Ladies and gentlemen, I now take the pleasure of presenting the annual report 2022-23 before the August gathering. I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude to dear parents for their cooperation during the coronavirus pandemic, which took the world by storm in Feb-March 2020. With your support, RHS faculty rose to the occasion on virtual platform by making all and sundry aware about COVID-19 protocol, boosting learners' engagement in education, devising new strategies to impart crucial and critical concepts, catering to the needs of the students even during odd hours. In a nutshell, our curriculum and co-curricular activities were conducted on virtual platform. After the dreadful COVID-19 pandemic, a new session started in an offline mode for the senior classes, paving the way for the juniors. I am indeed honored to have this opportunity to present before you the consistent upward graph of our school's achievement, and I would like to thank each one of you for being a significant part of this glorious journey. The annual report showcases the achievements and glories of a school. We have always been committed to create an environment in the school which helps the young minds to blossom and provide a platform for individual thinking and holistic development of child's personality. We set standards and goals for ourselves and we strive to achieve them, be it in the area of academics, sports, discipline, leadership, and more. Kindergarten. I'm delighted to share with you that our kindergarten has been renamed as Happy Hearts. Our sweet angels have participated in a multitude of activities throughout the session to give and consolidate numerous concepts. They are inducted in the realm of education with the conduct of a unique ceremony called Aksharabhyasam. Academic achievements. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great.